क्या मानना है कि अभी आज की डेट में आप किस प्रोजेक्ट को मानते हो कि ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में और भी अच्छा गेन देगा, या लोकेशन वाइज जो चीजें आज की डेट में साउंड है? क्योंकि देखो 1 लाख रुपए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी आदमी 1 लाख रुपए, 1,05,000 या जो भी आप। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट नरेंद्र कुमार। मेरे साथ हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आशीष जी। वेलकम आशीष जी। नमस्कार जी। आज हम आप लोगों को लेके आए हैं एक यूनिक पॉडकास्ट में। मैं इस पॉडकास्ट को यूनिक इसलिए कहूंगा क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सोनीपत में जो अभी एग्जिस्टिंग में जो चीजें चल रही हैं, या करंटली जो चीजें रन कर रही हैं, या फ्यूचर में क्या क्या सोनीपत के लिए बेहतर हो सकता है, तो उन सब चीजों पे आशीष जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले आशीष जी, आपका क्या मानना है कि सोनीपत में अगर हम पिछले 2-3 साल की बात करें तो चीजें कहाँ से चली थी और आज चीजें कहाँ पे हैं, और आप फ्यूचर में चीजों को कहाँ देख रहे हो? नरेंद्र, जो प्राइसिंग जो स्टार्ट हुई थी ना, जब बूम हमारा स्टार्ट हुआ, वो बेसिकली आपका 2020 कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे प्राइसिंग तकरीबन 15 से 22 से 25 हजार रुपए तक यहाँ पे ट्रेड हो रही थी। 21-22 की मैं बात कर रहा हूँ। दीनदयाल प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। दीनदयाल का उस टाइम पे एक तरह से स्टार्टअप ही था। हरियाणा में उस टाइम पे ये सिर्फ योजना आपकी चालू ही की गई थी, तो लोगों को ये क्लियर नहीं था कि एक्चुअल में वो क्या बनेगा, कैसे बनेंगे। आज की डेट में तो काफी लोगों को क्लियर हो चुका है कि उसमें क्या क्या चीजें दी जा रही हैं, किस तरह से पेमेंट्स जाती हैं। वो 20-22 हजार रुपए से उस टाइम हमने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप इसको सेव कर लो। आपको उस टाइम पे आप इसको जब रिकॉल करोगे इस वीडियो को या दोबारा से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे डिफरेंसेज आ गए हैं। फिर वो प्राइस बढ़ते बढ़ते 2023 में 45,000 46,000 रुपए पे पहुंचे। 46,000 रुपए के बाद भी हमने काफी चीजें PP2 उस टाइम पे हम सेल कर रहे थे। काफी कस्टमर की एंट्रियां भी वहां पे हुई, इन्वेस्टर्स की भी हुई, एंड यूजर्स की भी हुई। उस टाइम भी हमने काफी कोशिश की लोगों को ये समझाने की कि भाई ये 45-50 हजार रुपए का जो प्राइस है, ये सोनीपत की स्टेबिलिटी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। और आज जब 2025 में बैठे हैं तो जहां तक मेरा अनुमान है, अब कोई भी जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो हायर साइड ले लें या लोअर साइड ले लें, अगर आप ऑथराइज प्रोजेक्ट की बात करोगे तो एवरेज प्राइस आज की डेट में सोनीपत का 90,000 रुपए एक तरह से आ चुका है। 90,000 रुपए जो आप बता रहे हो, तो ये तो क्या मानते हो आप कि ये जस्टिफाइड अमाउंट है? क्योंकि इतना स्पीड से चीजें आगे बढ़ी है, और जिस हिसाब से आप कह रहे हो कि आज की डेट में अगर एवरेज की हम बात करें तो 90,000 रुपए में चीजें ट्रेड हो रही है, तो आपका क्या मानना है? क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स का भी है, या जो भी इन्वेस्टर है उन सब का मानना है कि आज की डेट में 90,000 रुपए सोनीपत में जो है वो जस्टिफाइड नहीं है किसी भी एंगल से। नहीं, बिल्कुल जस्टिफाइड है नरेंद्र, क्योंकि वजह क्या है कि पानीपत ऑलरेडी सोनीपत से महंगा बिक रहा था। जब यहाँ पे 20-22 हजार रुपए में चीजें थी तो पानीपत ऑलरेडी 60,000 रुपए पे ट्रेड हो रहा था। खरखोदा भी उस टाइम पे आपका 28-29 हजार रुपए में, जब ये 22-23 में इनके प्रोजेक्ट आए तो उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था। जबकि खरखोदा के और सोनीपत का ये कंपैरिजन हम काफी बना भी चुके हैं, जिसमें बता चुके हैं कि वहां पे अभी वो इकोसिस्टम अभी डेवलप नहीं हुआ है। इकोसिस्टम से मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपके ऑटोमोबाइल्स के बड़े बड़े ब्रांड, आपके जो क्लॉथिंग के और शूज के उनके ब्रांड्स, आपकी स्कूलिंग, और आपके जितने भी क्या बोलते हैं कि जो आसपास जो एक डिस्ट्रिक्ट के एरिया डेवलप होता है, यानी दिल्ली से कनेक्टिविटी, और वहां पे एक तरह से जो मल्टी क्यूजीन जो लोग रहने आते हैं भाई किसी अदर स्टेट से, तो वो अभी खरखोदा में वो इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। बट ये भी तो मानना है ना, आप जो बात कर रहे हो कि इकोसिस्टम खरखोदा में नहीं हुआ है, बट खरखोदा में आज की डेट में चीजें जो चल रही है, जिस हिसाब से दिख रही है, तो वो चीजें तो काफी फास्ट मूव हो रही। बट सोनीपत में आप कह रहे हो कि 90,000 रुपए, ये अमाउंट कोई जस्टिफाइड अमाउंट नहीं हुआ ना? 90,000 क्या मानना है आपका कि 90,000 यहाँ पे अमाउंट सही है? 90,000 रुपए के हिसाब से जो चीजें बिक रही है। हाँ, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ नरेंद्र। उसका मुझे इसलिए यहाँ पे जस्टिफाइड लगता है कि दिल्ली से जो कनेक्टिविटी जितनी बेहतर तरीके से सोनीपत दिल्ली से कनेक्ट है,
या पूरा आपका जो भी आपका नॉर्थ इंडिया जो पड़ता है, जितने बेहतर तरीके से आपका सोनीपत कनेक्ट है, उतनी अच्छी कनेक्टिविटी ना तो खरखोदा की रही है ना पानीपत की रही है। पानीपत इवन दिल्ली से उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं है, आपके टोल भी बीच में पड़ते हैं, और ना ही वो इतना इजी डिस्टेंस है कि आप उसको डेली ट्रेवल करो। अगर दिल्ली मिड में अगर आपको कहीं पे जाना है तो अच्छा खासा आपका टाइम लेगा। यूईआर 2 इधर से मोदी जी ने चालू कर दिया, उस टाइम भी लोग काफी ये कह रहे थे कि यार ये तो अभी मतलब नया प्लान बना है, पता नहीं ये कब बनेगा। तो सबसे पहली चीज तो जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहे हैं ना फास्ट, और जिस तरह से आपका नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली के इन्वेस्टर्स की एंट्री हुई है, उस एरिया के लोगों के लिए ये प्राइस कुछ भी नहीं है। ये प्राइस सिर्फ वही लोग ज्यादा बोल रहे हैं जो ऑलरेडी सोनीपत में या तो रह रहे हैं, या सोनीपत में कभी पास्ट में 2 4 5 साल पहले जब उन्होंने चीजें परचेज की थी तो उन्हें ये लग रहा है कि भाई ये 90,000 रुपए आ जाएगा तो अब कहाँ चला जाएगा। तो आज की डेट में अगर हम किसी भी एम्प्लॉय की एक एवरेज सैलरी अगर मानते हैं, जो एग्जीक्यूटिव क्लास है, जो ऑथराइज्ड एरिया में परचेजिंग करते हैं, तो एटलीस्ट उनकी जो इंडिविजुअल इनकम भी अगर देखेंगे तो एवरेज 1 लाख रुपए वो निकल के आती है। बट यही है ना आपका, जो आप कह रहे हो कि नहीं, मैं उसको थोड़ा सा टेक्निकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना। और अगर आप उसका हाउस होल्ड इनकम मानते हो, मान लो 2 लोग भी अगर किसी फैमिली में वर्किंग है, तो 2 लाख रुपए एक एवरेज इनकम एक फैमिली की हो जाती है आज की डेट में। जिस टाइम पे किसी भी सिटी में जब आपकी परचेजिंग आपकी 2 लाख रुपए में एक 250 गज का प्लॉट आता था, उस टाइम पे जो सैलरियां होती थी वो 7 से 10 हजार रुपए के बीच में होती थी। तो जब आप उससे कैलकुलेट करोगे ना, तो आज की डेट में जो एवरेज सैलरी है उसके उतने ही टाइम वो प्लॉट आज भी बैठेगा जो रेशो उस टाइम पे बैठता था। तो सैलरी बढ़ने की वजह से इवन अभी 8 पे कमीशन भी जब आ जाएगा तो और सैलरियां बढ़ जाएंगी। इवन रिटायरमेंट्स भी इस साल और अगले साल 2 3 सालों में बहुत है, क्योंकि 1980 में 84 से पहले और 70 से 85 का अगर पैच आप मानोगे तो उस टाइम पे ना गवर्नमेंट सर्विसेज भी बहुत होती थी। वो सारा रिटायरमेंट का पैसा प्लस डेवलपमेंट यहाँ पे जो चल रहा है, वो सारी चीज ना इसको एक ऐसा मार्केट बना देती है सोनीपत को कि 90,000 रुपए इसका प्राइस मेरे हिसाब से काफी पहले आ जाना चाहिए था। तो आप क्या मानते हो कि 90,000 का जस्टिफाइड है, और फ्यूचर में आप क्या देखते हो कि ये कहाँ तक जाएगा? 90,000 में चीजें आज की डेट में कहीं बिक भी रही है या वैसे ही नहीं, बिल्कुल हाइप बना हुआ है कि 90,000? देखो, क्राफ्ट रेजिडेंसी का एक प्रोजेक्ट आया था, आपको भी पता है, हमें वो वीडियो बीच में हटानी पड़ी। उसका रीजन भी पता है कि वो आपको कि भाई वो क्यों हटानी पड़ी, क्योंकि चीजें सोल्ड आउट हो गई थी। फिर दोबारा से जिन इन्वेस्टर्स ने ले ली थी या जिस एंड यूजर ने ले ली थी, वे जब रीसेल में आई हैं तो वो मुझे वीडियो दोबारा से रिपोस्ट करनी पड़ी कि अब जो चीज मैं 95 में सेल कर रहा था, आज की डेट में क्राफ्ट रेजिडेंसी में जो एवरेज आपका सेलिंग प्राइस है जस्ट 1 महीने बाद वो आपका 1,05,000 रुपए है। इवन कंपनी 1,15,000 रुपए कर चुकी है। अब थोड़ा सा और टेक्निकली अगर हम इसमें घुसते हैं, तो 2022 में अगर हम 1 एकड़ जमीन लेते थे तो वो तकरीबन 15 से 22-25 लाख रुपए में 1 एकड़ आती थी। आज की डेट में जब सोनीपत का पर एकड़ का प्राइस ही 10 करोड़ रुपए है, एवरेज प्राइसिंग, और वो 25 लाख रुपए जब 10 करोड़ रुपए हो गया, तो 20-22 हजार रुपए रेशियो के हिसाब से तो 10 लाख रुपए होना चाहिए था। लेकिन जिस टाइम पे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस टाइम पे 25 हजार रुपए में बिल्डर बेच रहा था, उस टाइम उसको इवन मार्जिन ज्यादा था। आज की डेट में जब वो 90,000 1 लाख रुपए बेच रहा है तब उसका मार्जिन उतना नहीं है, क्योंकि वो जमीन भी उससे कई गुना रेटों पे आज की डेट में मिल रही है। तो जब एग्रीकल्चर का आपका लैंड का प्राइस बढ़ रहा है, जब आपके सैलरीज बढ़ रही हैं, जब आपका इकोसिस्टम आपका सारा डेवलप हो रहा है, जॉब्स आपकी यहाँ पे एक तरह से डेवलप हो रही हैं, दुनिया भर के आरआरटीएस के, मेट्रो के, आपका नेशनल हाईवे 44 का जो अभी दोबारा से दोनों तरफ जो सर्विस रोड है उसको 24-24 मीटर करने का टेंडर दे दिया है। फिर आपका आजादपुर की मंडी, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसने इस पे इम्पैक्ट डाला है। और हमने उस टाइम पे वीडियो जब हम बना रहे थे तो मैं आपको 80, 85 और 1 लाख के प्राइस में बताता भी था कि ये 2025 या 26
मिड तक आ जाएंगे। तो आप क्या मानना है कि अभी आज की डेट में आप किस प्रोजेक्ट को मानते हो कि ये प्रोजेक्ट फ्यूचर में और भी अच्छा गेन देगा, या लोकेशन वाइज जो चीजें आज की डेट में साउंड है? क्योंकि देखो 1 लाख रुपए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी आदमी 1 लाख रुपए, 1,05,000 या जो भी आपने अमाउंट बताया कि 1,15,000 रुपए में चीजें दे रहा है, तो वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए आप कैसे इंपॉर्टेंट मानते हो कि उसको कि 1,05,000 रुपए, 1,15,000 रुपए में अगर कोई चीज देगा तो उसमें क्या उसको एडवांटेज मिलेगा? देखो इंपॉर्टेंस ये है नरेंद्र कि जब हमारे प्राइसिंग PP2 के 45,000 रुपए चल रहे थे तो सिटी का जो एवरेज प्राइस था, परचेजिंग प्राइस, वो भी 45,000 रुपए था। तो मैं उस 45,000 रुपए के अमाउंट को 2 साल बैक में 22,000 रुपए पे नहीं सेल कर सकता। आज की डेट में जो एवरेज प्राइस है वो 90,000 रुपए है सोनीपत का। आप कोई भी चीज परचेज करेंगे तो टेंटेटिव इसी रेट में मिलेंगी। 5-10% आपका अप एंड डाउन हो सकता है प्रोजेक्ट वाइज। लेकिन आज अगर आप आज भी अगर 90,000 रुपए में कोई प्रोजेक्ट आप परचेज करते हैं, इवन 50-50 के एक प्लान पे, जैसे क्राफ्ट होम का हमारा चल रहा है, 30-70 के प्लान पे, इवन जो क्राफ्ट रेजिडेंसी का जो प्लान आया था, तो आप ये मान के चलिए कि हर साल सोनीपत इस टाइम पे ग्रोथ तकरीबन 15 से 20% देने वाला है। यानी 90,000 रुपए के जो प्राइसेज हैं वो आज भी मैं ये मानता हूं कि 2026, अभी दिवाली के आसपास हम बैठे हुए हैं, 2026 की जब हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे नरेंद्र, तो उस टाइम पे ये प्राइस आपका 1,10 के आसपास ट्रेड करेगा। और इसका बढ़ने का रीजन भी यही था कि इसका प्राइस बहुत कम है। फ्यूचर में जब ये 1.25 और 1.5 लाख रुपए के आसपास फ्यूचर में 2 साल में जब सोनीपत आ जाएगा ना, तब वो ग्रोथ आपकी 5%, 7%, 8% पे सिमट के रह तो आप जाएगी। क्या मानते हो कि ये जो प्रोजेक्ट आज की डेट में आप बता रहे हो कि 1,10 में, 1,15 में अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपका क्या मानना है? क्या जस्टिफाइड अमाउंट ले रहा है बिल्डर? देखो प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट, वो भी ऑथराइज की, जिसमें आपके लिए बेचना भी आसान है, नहीं, आप खरीदना एक भी लाख आसान मैं है। ये कह रहा हूँ वो सारी चीजें ठीक है, बट मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट आप 1,05 में, 1,10 में, 1,15 में आप रिकमेंड कर रहे हो, तो उस प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्टों से क्या यूनिक है कि जो आप कह रहे हो कि इतने में लेना चाहिए या इतने में इन्वेस्ट करोगे तो और भी पोटेंशियल है, फ्यूचर में बढ़ेंगी चीजें? देखो मैं क्राफ्ट होम को इसलिए ज्यादा इस टाइम पे मैं लोगों को रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि 2-3 चीजें इसमें इतनी ज्यादा यूनिक हैं जिसको अच्छे अच्छे बिल्डर, इवन M3M, आपके पार्कर, इवन गोदरेज, इवन LD को, वो तक उसमें वो फैसिलिटीज देने में चूक गए हैं। किस तरह की फैसिलिटीज? सबसे पहली चीज तो देखो, इस तो ईवी स्टेशन मिल जाता है। फ्यूचर है भाई, आज नहीं है, आपको दिखने लगी है ईवी कार्स। ऐसा नहीं है कि भाई कोई यूज नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा है। फ्यूचर में ये रेशो बढ़ेगा। तो ईवी स्टेशन का इवन ना LD को, ना गोदरेज, ना M3M, ना पार्कर, इवन अभी तक कोई प्लान नहीं कर पाया था सोनीपत में। दूसरी चीज है कि Steel+4 की इसमें परमिशन है। इससे क्या Steel+4 से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? Steel+4 से, जब आप Steel+4 बनाते हो तो आपका जो कवरेज एरिया है वो ये बढ़ तो जाता सभी है। सभी में होगी Steel+4 तो? 5% प्रोजेक्टों में भी Steel+4 नहीं है। ऐसा क्या कि औरों में नहीं है और इसमें है, ऐसा क्या? जितने भी प्रोजेक्ट आपके दिसंबर 2024 से पहले के हैं उसमें किसी में भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि उस टाइम पे Steel+3 ही अलाउ था। Steel+4 का जो मैटर था वो कोर्ट में पेंडिंग था। उसका एक एग्जांपल है, जैसे PP ग्रीन है, वो Steel+3 में है, PP ग्रीन सिटी 2। दूसरी चीज, हरियाणा में एक रूल है कि 180 गज से नीचे आपकी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री नहीं हो सकती। अगर आप किसी दीनदयाल में फ्लोर वाइज रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो कोई भी बिल्डर डेवलपमेंट फीस फ्लोर वाइज रजिस्ट्री की नहीं भरता, और ये आपको अपने पैसे से डेवलपमेंट फीस भर के आपको परमिशन, मतलब अगर मेरे पास मैंने ले रखा है तो मुझे जमा करवानी पड़ेगी? आपको जमा। और इसमें आप क्या कह रहे हो कि इसमें Steel+4 की परमिशन भी है। इवन आप अगर 4 लोगों को बेचते हो वो फ्लोर, तो आप हर फ्लोर की रजिस्ट्री करा सकते हो। PNG लाइन आपके 99% प्रोजेक्टों में अभी भी नहीं है, जो चूल्हे की आपकी गैस लाइन आती है। इवन गोदरेज में भी अभी नहीं है।
वो इसमें ऑलरेडी आई हुई है। ईथरनेट की जो आपकी फाइबर ऑप्टिक्स डलती है, वो भी आपके जितने भी नए प्रोजेक्ट हैं उसमें किसी में अभी तक डाली नहीं गई है। हालांकि उसकी जो नए प्रोजेक्ट है उन्होंने उसका प्रोविजन तो छोड़ दिया है, लेकिन डाली नहीं गई है, वो भी आपको यहाँ पे मिलती है। सम पंप का जितना भी आपका सिस्टम है, इन्होंने अंडरग्राउंड जो टैंक बनाए हैं वो इतनी कैपेसिटी के बनाए हैं कि वो आपका 2 से 3 दिन अगर बारिश होती है तो वो सारा पानी आपका अंडरग्राउंड में यूज हो जाए, जमा हो जाएगा। जितना आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जितना वो सोख कर सकती है पिट, उतना वो कर लेगी। बाकी के लिए इन्होंने बड़े बड़े टैंक बना दिए हैं, वो फिर आपका पार्क में यूज हो जाएगा। विजिटर पार्किंग आपकी अलग से बनाई गई है, उसके लिए आपको गाड़ी अंदर ले जाने की जरूरत ही नहीं है। गार्ड जहां पे आपका है उससे पहले एल शेप में विजिटर पार्किंग है, उस पार्किंग में आप अपनी गाड़ी खड़ी करके किसी से भी मिल सकते हो, तो विदाउट परमिशन आपकी एंट्री नहीं है। सीसीटीवी से आपके सर्विलेंस हो जाते हैं। 24/7 आपका गार्ड वहां पे लोकेटेड रहेगा। 24 मीटर के रोड आपके 2 साइड लग जाते हैं, एक साइड 12 मीटर का रोड लग जाता है। तो आपका मानना ये है कि यहाँ पे जो अमाउंट आप बता रहे हो वो जस्टिफाइड अमाउंट है, जिस बिल्कुल। हिसाब से आप डेवलपमेंट कह रहे हो, या क्या ये फिजिकली चीजें पॉसिबल है? नहीं, देखो यहाँ पे नहीं, अगर मैप्सको का भी एक प्रोजेक्ट है, मैं ये कह रहा हूँ उसके भी तो प्राइसेस यही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आज की डेट में जाके वहां पे फिजिकली चीजें देखूं या देखना चाहूँ, जो जो चीजें आप बोल रहे हो, क्या वो वहां पे है? बिल्कुल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। इवन प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे बिल्डर कई कई साल तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं लेते हैं, क्योंकि जब रेरा उसको चेक करता है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो रेरा के नॉर्म्स में बने ही नहीं होंगे। इन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी अपना ले लिया है। मतलब अगर फिजिकली कोई हमारा बंदा आता है या कोई भी, या मैं पर्सनली, हम जाके विजिट करके ये चीजें देखना चाह रहे हैं या वेरीफाई करना चाह रहे हैं जो आप बता रहे हो, क्या ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल मिले? एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपको जो इतनी चीजें मैं बता पा रहा हूँ उतनी बता पा रहा हूँ, उससे 2 चीजें आपको वहां पे फालतू ही मिलेंगी। लोकेशन वाइज क्या मानना है आपका? लोकेशन सेक्टर 27 की ये साइट है, नेशनल हाईवे 44 दिल्ली चंडीगढ़। 5 से 7 मिनट में आप 2 रोडों से, एक बालगढ़ जो ओल्ड दिल्ली रोड बोला जाता है, एक सेक्टर 7, 6, 7 से होता हुआ 2 रोडों से इसकी बड़ी बढ़िया शानदार कनेक्टिविटी है। तो आपका मानना ये है कि ये क्राफ्ट होम्स के जो रेट आपके, और अगर आप खरखोदा को फ्यूचर मानते हो तो इतनी ही 5 से 7 मिनट की ड्राइव आपकी 334B से ये प्रोजेक्ट पड़ता है, और इसके आसपास रिहायश भी हो चुकी है। इवन आपके 250 गज के जो प्लॉटों के रेट हैं वो 90,000 रुपए तक चले गए हैं। ये तो मैं फिर भी आपको 180 गज के प्लॉटों के साइज की बता रहा हूँ, जबकि 180 गज आपका 250 गज से महंगा होना चाहिए, जो लॉजिक जो बोलता है। मतलब आपका आज की डेट में ये मानना है कि सोनीपत का जो अमाउंट आपने बताया कि इस फिगर पे वो ट्रेड हो रही है चीजें, और आप आज की डेट में स्ट्रॉन्गली आप क्राफ्ट होम्स आपने हमें बताया, तो आपकी बातों से लग रहा है कि हमें फिजिकली हमारे व्यूवर्स को एक बार आगे विजिट करनी चाहिए। और आप एक बार आशीष जी, जो चीजें मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो चीजें आप बता रहे हो, क्या वो चीजें वहां पे हैं? बिल्कुल अवेलेबल मिलेंगी। जो भी कस्टमर हमारी वीडियो देखेगा, हमें कॉल करेगा, हम उनको वेरीफाई करा के देंगे कि ये सारी चीजें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, वर्किंग है। इवन मैं एक चीज और इसमें ऐड कर देता हूं, आप घर में जब एसी लगाते हैं, आजकल जब फ्रीज लगाते हैं, उनको इन्वर्टर वाले जो आए हुए हैं उनमें अलग से स्टेबलाइजर, ताकि पीसी भी ना जल जाए। एक, हालांकि कंपनी रिकमेंड नहीं करती, लेकिन फिर भी वारंटी के बाद तो आपको ही रिप्लेस करानी पड़ेगी। इस साइट पे आपको वोल्टेज कंट्रोल स्टेबलाइजर भी मिलेंगे, यानी एंड यूजर अगर यहाँ पे आपका स्टील +4 बनाता है तो वो पहली बात तो स्टील के साथ 4 फ्लोर बना पाएगा, चारों फ्लोरों की अलग अलग रजिस्ट्री करा पाएगा, और इवन जितने भी इक्विपमेंट उसमें लगाएगा उसमें उसको वोल्टेज स्टेबलाइजर की भी जरूरत नहीं है। तो ये आपका कहने का मतलब है कि आज की डेट में अगर अच्छे प्रोजेक्ट की बात करें तो क्राफ्ट होम्स जो है, अगर दीनदयाल, अगर आपको सोनीपत में कोई दीनदयाल देखना है कि उसका मॉडल एक क्या होना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आपको क्राफ्ट होम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्राफ्ट होम को विजिट करना चाहिए। और अगर आप रहने का प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में 1 या 2 साल के अंदर अंदर, तो ये पूरा एक ऐसा एरिया जो सेक्टर 27 का, जिसमें क्राफ्ट रेजिडेंसी आपका आता है, पार्कर व्हाइट लिली आता है और क्राफ्ट होम आता है,
ये पूरा एक पैच आपका बाकी जितना भी एरिया है उससे इसके प्राइसिंग हाई रहेंगे। और फ्यूचर में अगर एंड यूजर बेसिकली घर बना लेते हैं और इन्वेंट्रियां कम हो जाती है तो आपको यहाँ पे प्लॉट ना कोई बेचने वाला मिलेगा ही नहीं, आपको प्लॉट यहाँ पे नहीं मिलेगा। आज की डेट में आप प्लॉट यहाँ पे दे सकते हैं फिर? करंट में देखो इनका ज्यादातर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, तकरीबन 8 प्लॉट हमारे पास बचे हुए हैं। वो कोई ज्यादा प्लॉट नहीं होते, जहां तक मेरा अनुमान है 15 दिन के अंदर अंदर वो भी सोल्ड आउट हो जाएंगे। उसके बाद सारी चीजें आपको अप्रिसिएशन पे ही मिलनी स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों आज बेसिकली आशीष जी ने जो हमें प्रोजेक्ट बताया, अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज, या आशीष जी ने बताया कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है अगर आपको समझ में आता है तो आप दिखाए गए नंबर्स पे आशीष जी से कांटेक्ट करें, क्योंकि आशीष जी हमेशा बेहतर प्रोडक्ट लेके आते हैं और अच्छे से उसे समझाते भी हैं। तो आशीष जी थैंक यू वेरी मच हमें समझाने के लिए। थैंक यू। और आप हमारे व्यूअर्स को कुछ और कहना चाहते हो इस प्रोजेक्ट के बारे में? या देखो व्यूअर्स को मैं इतना ही कहना चाहूंगा नरेंद्र भाई कि आपको मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। या तो आप तब प्लान आज आप प्लान करो 90,000 रुपए में, क्योंकि आज एवरेज जो प्राइसिंग है वो यही है। या फ्यूचर में आप ये चीजें फिर आप कंप्लेन मत करो कि मैं ये चीजें लेता तो ये 90 थी, आज 1.5 लाख है, आज 140 है, ये कैसे रेट हो गए। फिर वो जस्ट आपका ना मतलब जो एक फ्रस्ट्रेशन है वही आप निकाल सकते हो कि यही ऐसे प्राइस नहीं बढ़ना, मतलब ये कहना कि ये तो प्राइस गिर जाएगा, ये तो इनको सबको समझ में आ जाएगी जो अभी खरीद रहे हैं। तो ये जस्ट आप उसको एक फ्रस्ट्रेशन आप निकाल सकते हो उस टाइम पे, एंट्री का आपका टाइम उस टाइम पे जा चुका होगा। तो दोस्तों अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हो या इस प्रोजेक्ट में आप आके फिजिकली चीजें वेरीफाई करना चाहते हो तो आप दिखाए गए नंबर पे आशीष जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस दोस्तों। और अगर आप कमेंट में डाल दिया करो अगर आपको कोई और भी वीडियो या किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको और भी समझना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के जाए ताकि हम नेक्स्ट टाइम उसके लिए वीडियो बनाए। तो अगेन थैंक यू आशीष जी। थैंक यू वेरी मच।